जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर कोरिलेशन। इस चैप्टर को हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे थे। दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है वो बताने के लिए ये फाइंड करते हैं। जिसे फाइंड करने की स्कैटर डायग्राम मेथड वो हमने सबसे पहले सीखी, और उसके बाद कार्ल पियर्सन मेथड वो भी हमने सीखी एक्सरसाइज 2.2 में, जिसके अंदर 3 फॉर्मूलाज हमने देखी थी। जिसमें क्वेश्चन में सबसे पहले एक्स बार और वाई बार फाइंड करते हैं। मीन, अगर मीन इंटीजर में मिल रहा है, पूरा आंसर मिल रहा है, तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर एक्स बार वाई बार पॉइंट में मिल रहा है, डेसिमल में मिल रहा है, तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। और ये दोनों फार्मूला का यूज़ हमने स्टार्टिंग में देखा था। आज हमें सीखना है ये थर्ड फार्मूला, जिसे शॉर्टकट फार्मूला कहते हैं। फार्मूला वाइज देखें तो ये जो दोनों फार्मूला ये सेम ही हैं। सिर्फ यहाँ पर एक्स वाई लिखा है और उसकी जगह पर यहाँ यू वी लिखा होता है। तो इसका मतलब जब हमें शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करनी हो पहले, तो चलो एक कंडीशन कि ये फार्मूला यूज़ करते हैं जब नंबर ज़्यादा बड़े हों, तब उस वक्त उसे शॉर्ट में करने के लिए, या फिर क्वेश्चन ही अगर डेसिमल में दिया हो तब उस वक्त ये मेथड यूज़ करते हैं। कौन सी? शॉर्टकट मेथड, जिसमें एक स्टेप सिर्फ एक्स्ट्रा होता है कि जो क्वेश्चन में एक्स वाई दिया है उसको पहले यू वी में कन्वर्ट करते हैं। फिर तो सेम फार्मूला जो इसमें फार्मूला यूज़ की वही इसमें भी, तो ये फार्मूला यूज़ करना आज सीखेंगे हम। 2.2 का ही सम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आज हम करेंगे। उसमें एज और ब्लड प्रेशर की इंफॉर्मेशन है। जो एजेस दिए हैं उसे एक्स सपोज करेंगे और जो ब्लड प्रेशर दिया है उसे वाई सपोज करेंगे। सबसे पहला काम एक्स बार और वाई बार फाइंड करते हैं। अब एक हमें इंटीजर में मिला और एक डेसिमल में मिला, तो अगर दोनों में से एक डेसिमल में आता हो तो बीच वाली फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर कंफ्यूजिंग लगता हो तो तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर हमें इतने बड़े नंबर में कन्फ्यूजन होता हो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करके ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर यू वी वाली मेथड हमें अप्लाई करनी है तो उसके लिए जो x और y है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा u और v में। x को u में, y को v में कन्वर्ट करना है, और u v में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सी फार्मूला होती है कि अगर u में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए फार्मूला आती है x माइनस ए अपॉन सी एक्स, और y को v में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आती है y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो अब हमें कन्वर्ट करना है तो x, तो चलो ये नंबर हुए। ओके, अब इसमें a और b, a x पे तो भाई ये नंबर ही हैं, ठीक है, पर a और सी एक्स ये क्या है, तो वो पहले डिसाइड करना है। a मतलब एनी अज्यूम नंबर। ओके, ए मतलब एनी अज्यूम नंबर, कोई भी नंबर अज्यूम करो। ये जो एक्स दिया है इसमें से कोई भी नंबर अज्यूम करो। यहाँ अज्यूम नंबर में इतना फ्रीडम है कि कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो। ज़्यादातर टीचर बताते हैं कि जो आपको एक्स बार पे नंबर मिला है उसे ही अज्यूम कर लो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको 58 की जगह और कोई नंबर अज्यूम करना हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ x में से कोई भी नंबर हम अज्यूम कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड है कि जो सबसे छोटा नंबर x पे है, यानी कि सबसे छोटा नंबर है 48। ओके, तो सबसे छोटा नंबर है x पे 48, सबसे बड़ा नंबर है 68। 48 से 68 के बीच में जो नंबर सपोज करना चाहो वो कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर मैं जो सबसे छोटा नंबर है वो सपोज करती हूँ। ओके,
क्योंकि छोटा नंबर करते हैं तो साइन माइनस में नहीं होती, इजी हो जाता है। तो ए पे लिखेंगे 48, ओके। फिर सी एक्स पे डिसाइड करते हैं कॉमन इन एक्स। ये एक्स पे सभी नंबर कोई सेम टेबल पे आते हों, जैसे अगर सब 2 में आते हों नहीं आते, या अगर 3 में आते हों 3 में भी सभी नंबर नहीं आते, ऐसा सब में से कुछ कॉमन निकलता हो, कोई नंबर है इसमें कोई भी नहीं है, कुछ कॉमन ना हो तो 1 सी एक्स पे रखेंगे 1, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो सी एक्स पे 1 लिखते हैं। कुछ भी कॉमन नहीं है ये मेथड समझना। उसके बाद वैसे ही v y माइनस बी अपॉन सी वाई में तो मतलब तो ये ही नंबर हुए, y का मतलब तो ये ही नंबर, जो ये नंबर है सभी, है ना। b पे अज्यूम करना हो तो वो भी एनी नंबर, जो भी आप चाहो वो नंबर अज्यूम कर सकते हो। ज़्यादातर आपके टीचर्स कहेंगे कि ये जो y बार पे आया है 144.125, इसके आसपास का नंबर सपोज करो, तो वो भी करेक्ट है। लेकिन इसके अलावा जो भी नंबर सपोज करना चाहो वो भी कर सकते हो। मैं तो जैसे सबसे छोटा नंबर ही सपोज करती हूँ, क्योंकि छोटा नंबर सपोज करने से आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो y में सबसे छोटा नंबर है 130, तो b पे सपोज करेंगे 130। और सी वाई मीन्स कॉमन इन y, तो y में कॉमन सभी नंबर एक ही टेबल में आते हैं। यहाँ पे सभी नंबर 5 की टेबल में आते हैं सिवाय 158 के, लेकिन इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो सी वाई पे 1 लिख देते हैं। अब ये जो सपोज किया है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, जैसे x माइनस ए अपॉन सी एक्स, तो x पे 58, a पे 48, एक करके दिखाते हैं चलो। 58 माइनस 48 और अपॉन में 1, तो 58 माइनस 48 यानी कि हमारा आंसर आएगा 10, ओके। तो इस तरह से आप u फाइंड करेंगे। 55 माइनस 48 यानी कि 7, फिर 65 माइनस 48 तो आएगा 17, 52 माइनस 48 तो आएगा 4, 48 माइनस 48 तो आएगा 0, 68 माइनस 48 तो आएगा 20, 62 माइनस 48 तो आएगा 14, 56 माइनस 48 तो आएगा 8। ये u का आंसर मिल गया और x का u में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब v का आंसर, तो सी वाई पे 1 है तो डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ माइनस करेंगे। y माइनस बी, तो 130 माइनस 130 कितना हो जाएगा 0, है ना। फिर 150 माइनस 130 तो आएगा 20, फिर 150 माइनस 130 फिर से 20, 130 माइनस 130 तो आएगा 0, 140 माइनस 130 तो आएगा 10, 158 माइनस 20 तो आएगा 28, 155 माइनस 130 25, 140 माइनस 130 तो आएगा 10। ये एक्स वाई का अब u में कन्वर्ट हो गया, तो u v में कन्वर्ट हो गया, तो अब सीधी फार्मूला यूज़ करनी है। अब u में कन्वर्ट हो गया तो एक्स वाई को भूल जाना है, इस एक्स वाई को अब भूल जाना है, अब इसका कोई यूज़ नहीं है। अब u v से हमें सम करना है, इस u से और v से। तो अब फार्मूला में जो मटेरियल चाहिए वो सभी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले u स्क्वायर, v स्क्वायर और u स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, 4 स्क्वायर 16, 0 स्क्वायर 0, 20 स्क्वायर 400, 14 स्क्वायर 196, 8 स्क्वायर 64। इसी तरह v का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 28 का स्क्वायर 784, 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100। और यहाँ पे u v यानी कि इन दोनों का u v, तो u v का मल्टीप्लाई, ये u और ये v इन दोनों का मल्टीप्लाई,
10 0 0, 20 7 140, 20 17 340, 4 0 0, 10 0 0, 28 दूनी 560, 25 14, 25 इंटू 14 350, 10 8 सा 80। ओके, तो यू वी मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर और फिर दोनों का मल्टीप्लाई वो हो गया। अब कैलकुलेशन इस सब में हमारा मेन पॉइंट है कि यू वी में कन्वर्ट करना ए बी सी एक्स, ए बी सी एक्स सी वाई सपोज करना यू वी में कन्वर्ट हो जाए, फिर सम इजी हो जाता है। ये स्टेप इसमें एक एक्स्ट्रा हो गया। अब जैसे ये सब मटेरियल मिल गया, अब इन सब का टोटल करें तो यू वी का टोटल 1470, वी स्क्वायर का टोटल 2409, यू स्क्वायर का 1114 और यहाँ पे 113 और ये 80। ओके, तो अब इसे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। ये फॉर्मूला और इसमें सभी मटेरियल को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 11,760, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9,040। ओके, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 8,912, 80 का स्क्वायर 6,400, इन दोनों का मल्टीप्लाई 19,272 माइनस 113 का स्क्वायर, ये इन दोनों का माइनस 2,512 और इन दोनों का माइनस 6,503। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये आंसर आएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आंसर आएगा और इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 0.67। प्लस में मिला तो पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं और 0.5 से ज़्यादा है तो हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोडक्शन के बारे में दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट का दिया है। ये दोनों को एक्स और वाई करके लिखना है। सबसे पहला काम एक्स बार और वाई बार फाइंड करते हैं। ये एक्स बार और वाई बार पॉइंट में मिले, है ना, तो यू वी वाली मेथड से करेंगे। तो अगर इसे यू वी में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि बड़े नंबर हैं, इनका स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो इसे यू वी में कन्वर्ट करना है। तो x को u में कन्वर्ट करते हैं, उसकी फॉर्मूला है x माइनस ए अपॉन सी एक्स, और y को v में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होती है y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो पहले ए बी सी एक्स सी वाई वो डिसाइड करना होगा। तो a पे रूल के हिसाब से x बार पे जो आता है उसके आसपास का नंबर सपोज करते हैं। तो x बार पे नंबर है 23.83, तो a को सपोज करते हैं चलो 24, फिर x, फिर सी एक्स कॉमन इन x, तो x में यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, सब सेम टेबल में आते हो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सी एक्स पे 1, वैसे ही b और सी वाई सपोज करें तो y बार पे 82.33 है, तो b में सपोज करते हैं चलो 82 और सी वाई मतलब कि कॉमन इन y, तो y में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सी वाई पे 1 लिखेंगे। ये जो हमने सपोज कर लिया, अब इसके हिसाब से u और v फाइंड करेंगे। तो x माइनस ए यानी कि 15 माइनस 24 माइनस 9, 20 माइनस 24 यानी कि माइनस 4, 34 माइनस 24। तो इस तरह से अब हम ये सभी आंसर आपको फाइंड करने हैं। हम्म 15 माइनस 24 तो आंसर आएगा हमारा माइनस 15 माइनस 24 तो आंसर आएगा -9, 20 माइनस 24 तो -4, 35 माइनस 24 तो 11, 24 माइनस 24 तो 0, 18 माइनस 24 तो -6, 31 माइनस 24 तो आएगा 7। इसी तरह से यहाँ y माइनस बी, तो y क्या है हमारा 95 और b है हमारा 82, तो 95 माइनस 82 13, 90
-82 8, 75 -82 तो -7, 80 -82 तो -2, 87 -80 तो 82, 5, 70 -82 तो -12। ओके, तो इस तरह से ये हमारे u और v में कन्वर्ट हो गया। अब सम को क्या करना है, u स्क्वायर यानी कि u का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है और v स्क्वायर यानी कि ये v का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद uv का मल्टीप्लाई यानी कि u और v का मल्टीप्लाई वो यहाँ पे लिखेंगे, टोटल करेंगे और फॉर्मूला में पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है पर कैपिटा इनकम और इंडेक्स नंबर, उन दोनों के बीच का हमें रिलेशन बताना है। तो क्वेश्चन में दिया है एक को हम x कहें पर कैपिटा इनकम और जो इंडेक्स नंबर दिया है उसे y सपोज करें। तो सबसे पहला काम x बार और y बार फाइंड करना। तो x बार पे हमें मिला 34333.33 ओके, और y बार पे हमें मिला 163.33। अब जब इतने बड़े नंबर हों तो यूवी मेथड से करते हैं। तो x को u में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला x - a/cx, और y को v में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला आती है y - b/cy। तो पहले डिसाइड करेंगे a b c x c y। ओके, तो a पे सपोज करने के लिए x पे जो नंबर दिए हैं उनमें से कोई भी नंबर आपको सपोज करना है। तो सब में से छोटा नंबर x पे है 29,000 और cx कॉमन इन x, इन सब में 1000 कॉमन है। देखो सब में पीछे 30 है ना, 3 बारी 0 है, इसका मतलब सब में से 1000 कॉमन है। 30 सब में है, ये सब 1000 की टेबल में आएंगे, मतलब यहाँ पर कॉमन में आएगा 1000। ओके, फिर b में से कोई भी नंबर सपोज कर सकते हो, जैसे मैं सपोज करती हूँ यहाँ पर 100, और cy कॉमन इन y, देखो 100 इन सब में से छोटा है। तो cy, तो y में कॉमन 10 है, देखो सब में पीछे 0 है, यानी कि सभी 10 की टेबल में आते हैं, तो इसलिए हम cy पे लेंगे 10। ओके, सभी 10 की टेबल में आएंगे, 10 सब में से कॉमन है, तो cy पे 10। अब कैलकुलेशन करेंगे पहले u में x - a/cx। तो देखो यदि हम ऐसे करें 32,000 - 29,000 अपॉन cx पे 1000, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा 3000 अपॉन 1000, और ये 0 कट और हमारा आंसर 3। ओके, तो यहाँ पर सब में पीछे 3 बारी 0 है ना, तो वो हटा दो, यहाँ से भी 3 0 सब कट कर दो, यहाँ से भी 3 0 और यहाँ से भी 3 0। तो अब ये सिंपल नंबर बन गए। कैसे, 29, नीचे एक रह जाएगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, एक से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल नंबर से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे 40 - 29 तो क्या होगा 11, 36 - 29 तो 7, 30 - 29 तो 1, और 39 - 29 तो 10। अब ऐसे ही b में, तो इसमें डिवाइड बाय 10 करना है, तो पहले ही 0 कट कर दो, इसमें से भी 0 कट कर दो, इसमें से भी 0 कट कर दो, और यहाँ से भी 0 कट हो जाएगा। तो 12 - 10 2 आएगा, है ना। अब 100 नहीं 10 ही गिनेंगे, 10 - 10 तो 0, 25 - 10 तो 15, 18 - 10 तो 8, 11 - 10 तो 1, और 11 - 10 1, और 22 - 10 तो ये हो जाएगा 12। ये यूवी हो गया। अब यहाँ पर u स्क्वायर, v स्क्वायर और uv फाइंड करके आपको खुद ही सॉल्यूशन करना है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दो इन्फॉर्मेशन है कि एक नंबर पर फैमिली हु ड्राइव अ कार, हर फैमिली में कितने मेंबर कैन ड्राइव करते हैं, और वीकली यूसेज ऑफ पेट्रोल, वीकली पेट्रोल कितना यूज़ होता है। तो यहाँ पर दिया है कि पहली फैमिली में
3 मेंबर हैं, कार ड्राइव करते हैं और वीकली 11.5 लीटर पेट्रोल यूज़ होता है। किसी में 5 मेंबर हैं और 21 लीटर पेट्रोल वीकली यूज़ होता है। जो मेंबर हैं वो एक्स सपोज करेंगे, पेट्रोल यूज़ होता है उसे वाई सपोज करेंगे। तो पहला काम एक्स बार और वाई बार फाइंड करना, ये एक्स बार और ये वाई बार। ओके, इसे अब यू में पहले कन्वर्ट करेंगे, यू वी में। तो यू वी में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि सम इजी हो जाए। तो यू के लिए x माइनस ए अपॉन सी एक्स, वी के लिए y माइनस बी अपॉन सी वाई, जिसमें पहले डिसाइड करें ए बी सी एक्स सी वाई। ओके, तो a के लिए x में सबसे छोटा नंबर सपोज करते हैं और सी एक्स कॉमन इन x में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई सेम टेबल में यहाँ पर नहीं आते हैं। तो सी एक्स पे भी 1। ओके, और एक्स पे सबसे छोटा ए पे सबसे छोटा नंबर 1। ओके, अब बी, तो वाई में सब पॉइंट में दिया है, तो अगर पॉइंट हटाना हो तो बी में भी नंबर पॉइंट में सपोज करें और सी वाई कॉमन इन वाई में भी पॉइंट में रखो। दोनों पॉइंट में सपोज करेंगे तो फिर पॉइंट कट होगा। तो बी में 11.5 उसे सपोज करते हैं। फिर सी वाई में कॉमन में पॉइंट के पीछे देखो, पीछे वाला नंबर सभी 5 की टेबल में, जैसे देखो यहाँ पे हम इस तरह से 0.0 अपने आप लगा सकते हैं। ओके, तो सभी पीछे देखो, ये सभी 5 0 5 5 5 0 0, ये सभी 5 की टेबल में आते हैं। तो इसमें से कॉमन निकलेगा 0.5। अब u में कन्वर्ट करें, u v में, तो x पे 1 है, डिवाइड नहीं करेंगे। सी एक्स पे 1 है ना, तो 1 से क्या डिवाइड करेंगे, एक सब में से माइनस करें, जो एक है इन सब में से माइनस करो। 3 माइनस 1 तो 2, 5 माइनस 1 तो 4, 2 माइनस 1 तो 1, 4 माइनस 1 तो 3, 3 माइनस 1 तो 2, 6 माइनस 1 तो 5, 1 माइनस 1 तो 0। अब v में पॉइंट को हटाना है, ये u हो गया। अब v में पॉइंट को हटाना है, तो पहला है y माइनस बी अपॉन सी वाई। आपको कैलकुलेटर में करना होगा। 11.5, सॉरी यहाँ पर मैंने किया हुआ है पहले। तो फार्मूला क्या है, y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो y है 11.5, b भी 11.5 अपॉन 0.5। तो पहला तो चलो 0 हो गया। ओके, दूसरा 21.0 माइनस 11.5 अपॉन 0.5, तो ये हो जाएगा 9.5 अपॉन 0.5 और इसका आंसर आएगा 19। ओके, फिर 14 आप कैलकुलेटर में करना। हाँ, 14.5 माइनस 11.5 अपॉन 0.5, तो आंसर आएगा 3 अपॉन 0.5 बराबर 6। फिर 15.5 माइनस 11.5 अपॉन 0.5, तो उसका आंसर आएगा 8। फिर 7.0 माइनस 11.5 अपॉन 0.5, फिर उसका आंसर आएगा -9। 22.5 माइनस 11.5 अपॉन 0.5, उसका आंसर आएगा 22। फिर 10 माइनस 11.5 अपॉन 0.5, तो उसका आंसर आएगा -3। ये भी मिल गया। पॉइंट वाला क्वेश्चन हो तो ध्यान देना है कि b और सी वाई पे पॉइंट में ही सपोज करो, तो सब पॉइंट हट जाएंगे। कुछ भी कॉमन ना हो तो 0.1 सपोज करो। और अब u और v फाइंड हो गया, तो फिर वही मेथड u² v² और uv फाइंड करके आपको खुद ही सॉल्व करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।